नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो हर इन्वेस्टर के दिल में होती है इनको जानने के लिए। सबसे पहले लेंगे हम वे खबर जिससे हमारा शेयर मार्केट घबराता है, जिससे हमारा शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। हम आपको ऐसी खबर नहीं बताएंगे जिससे हमारा शेयर मार्केट पे कोई असर ना हो। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार के अंदर 2 ब्रिज नीचे गिर गए, इससे हमारे शेयर मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सिर्फ उन खबरों को लेंगे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे शेयर मार्केट पे असर डालती हैं। सेकंड हम लेंगे कि वर्ल्ड के मार्केट में क्या चल रहा है, हमारा मार्केट क्यों गिरा है और मंडे को वर्ल्ड का मार्केट क्यों गिरा है। आज तो वर्ल्ड के मार्केट ने थोड़ी रिकवरी की है, लेकिन हमारा मार्केट तो नीचे ही गिरा है। फोर्थ हम लेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में भी काफी उथल पुथल मची हुई है। और फिफ्थ हम लेंगे रेटिंग एजेंसियों के बारे में। रेटिंग एजेंसियों से हमारे स्टॉक पे क्या फर्क पड़ता है। और फिफ्थ हम लेंगे फंडामेंटल्स, कुछ फंडामेंटल जो आपको इन्वेस्टिंग के लिए मदद करेंगे। अगर एक इन्वेस्टर के पास समय से न्यूज नहीं पहुंचेगी तो उसको इस शेयर मार्केट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है या उस कंपनी का रेटिंग एजेंसी ने कम कर दिया है, तो जब तक आप देखेंगे कि आपका स्टॉक हॉस्पिटल के सामने बैठा है आईसीयू में भर्ती होने के। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका भी कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो पीछे आपने देखा होगा कि ट्रम्प अंकल और हमारे यूक्रेन के जो चाचा हैं इनके बीच में काफी तीखी बहस हुई है, जिसे ट्रम्प अंकल काफी नाराज है। और हाल ही में अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ट्रम्प अंकल और हमारे रशिया के जो पुतिन चाचा हैं इनके बीच में भी काफी बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत भी बेनतीजा रही है, जिससे ट्रम्प अंकल काफी नाराज है। ट्रम्प अंकल ने तो ये भी कह दिया, नॉट गोइंग ऑन द राइट लोकेशन, यानी कि इसके अंदर पूरा रशिया का ही फॉल्ट है। रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन के अंदर जो गवर्नमेंट है, जेलेंस्की गवर्नमेंट, इसको सत्ता से बाहर किया जाए और वहां पे एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट खड़ी कर जाए। इस बात को लेकर ट्रम्प अंकल काफी नाराज हैं और उन्होंने ये कहा कि जो रशिया से हम तेल लेते हैं उसके हम 25% टैरिफ लगाएंगे, और जो देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनको यूएस से बिजनेस करना बहुत मुश्किल होगा। ये सारी लड़ाई जो चल रही है, पूरी लड़ाई हमारी टैरिफ के ऊपर ही चल रही है। पीछे भी वीडियो में मैंने इसका पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अगर आप मेरी पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में पूरा आपको समझाया हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या? रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना आप अपना टैरिफ लगाएंगे उतना ही टैरिफ हम भी लगाएंगे, यानी कि जैसे को तैसा। ट्रम्प अंकल ये चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको रोका जाए ताकि हम इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा सकें। ये सारी की सारी जो लड़ाई चल रही है पूरी रेसिप्रोकल टैरिफ की लड़ाई है। पीछे भी मैंने वीडियो में आपको पूरा डिटेल में ये समझाया हुआ है। रेसिप्रोकल टैरिफ, आप जितना भी हमारे ऊपर कर लगाएंगे हम भी आपके ऊपर इतना लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस हमारे ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है और हम भी उसके ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। लेकिन ये सारी लड़ाई जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट ये निकल के आएगा एफटीए का, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि तुम भी हमारे ऊपर कुछ मत लगाओ और हम भी आपके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने कहा कि केबल और वायर के जो बिजनेस है इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और हम इसके अंदर तकरीबन 1800 करोड़ रुपए और निवेश करेंगे। वायर के अंदर 15% और केबल के अंदर हम 20% निवेश करेंगे। जब मार्केट में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आता है तो इसके जो मार्केट के जो प्लेयर थे, यानी कि केईआई और पॉलीकैब, केईआई तो 52 वीक के लो पे आ गया और पॉलीकैब जो है वो 15 से 20% नीचे टूट गया। इसी सेक्टर में अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अडानी जी भी अपनी एक कंपनी को स्टेप डाउन कर रहे हैं। इनके पास एक कंपनी थी केसीएल, उन्होंने इसको स्टेप डाउन कर दिया। केसीएल का मतलब है कच कॉपर लिमिटेड, और इन्होंने अपना परनीदा इको केबल के साथ जॉइंट वेंचर में काम करने के लिए इन्होंने सहमति बनाई है। एक कमेंट्स आया और उसमें कहा कि आप अडानी ग्रुप की जो जितनी भी कंपनियां हैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस करिए। मैंने उनको बताया कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं करता हूं और ये मुझे फंडामेंटली मजबूत भी नहीं लगती हैं। ये मुझे ऐसी लगती हैं जैसे कि चलते हुए आदमी को मिर्गी आ जाए और कब वो गिर पड़े और कब वो खड़ा होकर चल दे। इसलिए मुझे फंडामेंटली ये कंपनियां मजबूत नहीं लगती, इसलिए मैं कभी इसके अंदर निवेश नहीं करता हूँ। अभी बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड के मार्केट की। वर्ल्ड का मार्केट मंडे को तो पूरा ही नीचे गिरा था। आज तो उसने कुछ थोड़ी रिकवरी कर ली है और हमारा मार्केट तो मंडे को बंद रहा है।
आज जैसे ही हमारा मार्केट खुला है, वो हमारा नीचे खुला है, फिर उसने थोड़ी रिकवरी की है और वापस फिर नीचे गोते मारते चला गया। देख लेते हैं वर्ल्ड के मार्केट में, यूएस के मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं यूएस का मार्केट देखता हूं तो अगर मैं डाउ को देखता हूं तो ये 1% ऊपर है, इसने तो काफी रिकवरी की है। और S&P 500 को अगर मैं देखता हूं तो ये 0.55% रिकवर कर पाया। यहाँ पे कोई खास तेजी नहीं दिखाई दे रही है। नेस्डेक तो आज भी इसने रिकवरी नहीं की है, आज भी फिर भी लाल निशान पे है, इसने कोई खास रिकवरी नहीं की है। अगर मैं यूएस का विक्स देखता हूं तो विक्स तो 20 को क्रॉस कर गया। अगर विक्स 25 को क्रॉस कर जाता है तो गले में घंटी बंधने वाली है, खतरे की घंटी, थोड़ा इसको ध्यान रखें। अगर मैं रेसल 200 को मैं देखता हूं तो रेसल 200 भी आज इसने कोई खास रिकवरी नहीं की है, ये भी आज नीचे ही लटकता रहा। अगर मैं यूरोप के मार्केट को देखता हूं तो यूरोप के मार्केट में तो काफी रिकवरी, यानी कि 1.5% रिकवरी, बहुत अच्छा है यहाँ तो। यूके का भी बढ़िया है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं जर्मनी का भी देखता हूँ तो जर्मनी का भी 1.5% से ऊपर इसने रिकवरी की है, यानी कि इनको रेसिप्रोकल टैरिफ का बुखार नहीं चढ़ा हुआ है। रेसिप्रोकल टैरिफ का बुखार नेस्डेक को चढ़ा हुआ है और रेसल को चढ़ा हुआ है। अगर मैं एशिया के मार्केट को देखता हूँ तो एशिया का मार्केट भी टनाटन है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा इसने खास रिकवरी नहीं की, लेकिन ठीक है ओवरऑल। अगर मैं देखता हूँ तो अगर हांगकांग को देखता हूँ तो ये भी ठीक ही है। चाइना को ठीक है, इसको भी अपना रेसिप्रोकल टैरिफ का बुखार चढ़ा हुआ है। साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया को तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो अपना डोज लगाए बैठे हैं और टकाटक ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको तो। बिटकॉइन को अगर मैं देखता हूँ, बिटकॉइन 87,000 पे चला गया था, मंडे को इसने फिर गोता मारा है और आज फिर इसने तकरीबन 1500, 1700, 1800 पॉइंट की रिकवरी की है। बढ़िया है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर मैं यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखता हूँ तो ये 4.1 पे आ गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सब ठीक ही है। अगर मैं अपना मार्केट देखता हूँ तो आज हमारा सेंसेक्स 1400-1500 पॉइंट नीचे गिरा है और निफ्टी को भी देखता हूँ तो ये निफ्टी भी काफी नीचे गिरी है, यानी कि इनको टैरिफ का बुखार चढ़ चुका है, इनको पैरासीटामोल देनी पड़ेगी। अगर मैं गोल्ड को देखता हूँ तो गोल्ड भी ऊपर चढ़ रहा है और सिल्वर भी ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी बम फटने वाला है, इस पर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ये हद से ज्यादा अति हो चुकी है यहाँ पे, यानी कि कंटिन्यू ये ऊपर ही जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि यूएस पूरा गोल्ड बेच के बिटकॉइन के अंदर निवेश करने के प्लान बना रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और आज तक तो हमें यही नहीं पता चला ये सूत्र हैं कौन, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैं क्रूड ऑयल को देख लेता हूं तो क्रूड ऑयल तो पहले 72 पे था, अब 74 पे आ गया। यहाँ पे भी कोई इतना खास, 80 के ऊपर ही जब चला जाता है जब थोड़ा सोचने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं अपना मार्केट देख लेता हूं तो अपने जितने भी हमारे सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर, बैंक, आईटी, मेन के सारे धराशायी हो गया आज तो ये। हाँ, निफ्टी मिड कैप 250, ये तो थोड़ा प्लस में है, इसको टैरिफ का बुखार नहीं है, बाकी सबको रेसिप्रोकल टैरिफ का बुखार चढ़ा हुआ है। यहाँ सब में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गई है। आगे देखते हैं कल क्या होगा। जब तक हमारे ट्रम्प अंकल रहेंगे, जब तक हमारा मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, और मार्केट नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन को और मजबूत करें, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्की करें। आगे देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ईएम में काफी गिरावट देखने को मिली है। जब से मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है तो लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर भय है कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, लोग अपना रिडक्शन मारना शुरू कर देते हैं। जो डाटा है जनवरी का 57,650 करोड़ रुपए ईवीएम था, और फरवरी में वो घटकर 48,000 करोड़ रुपए रह गया। अगर मैं मार्च का डाटा देखता हूँ तो ये सिर्फ 8,485 करोड़ रुपए ईवीएम रह गया, यानी कि लोगों के अंदर डर है कहीं ये मार्केट नीचे ना चला जाए और हमारा जो पैसा है वो डूब ना जाए, और ये अपना रिडक्शन मारना शुरू कर देते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि जब इसमें रिडक्शन शुरू होता है तो सब आदमी इसमें रिडक्शन मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि उल्टी चक्की चल जाती है। और आगे हम बात करते हैं रेटिंग एजेंसी के बारे में। रेटिंग एजेंसियों को अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं कि रेटिंग एजेंसियां किसी कंपनी या किसी संगठन के वित्तीय स्थिति को बताते हैं। क्या ये फ्यूचर में इसकी वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी, क्या ये जोखिम उठा पाएगा क्या इसके ऊपर जो लोन है ये चुका पाएगा। तो हमारे देश के अंदर 3 या 4 रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे क्रिसिल हमारी रेटिंग एजेंसी है, उसके बाद केरा है, उसके बाद आईसीआर है, ये हमारी रेटिंग एजेंसियां हैं। ये कंपनी के 3 या 4 महीने में इसकी रिपोर्टें निकालती रहती हैं, जिसकी अच्छी रिपोर्ट है उसको ये अपग्रेड कर देते हैं और जिसकी इस वित्तीय स्थिति खराब होती है उसको ये डाउनग्रेड भी कर देते हैं। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो
यूएस के अंदर मूडीज है, S&P है, ये रेटिंग एजेंसियां हैं। अगर रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी के डाउनग्रेड करती है, किसी कंपनी को डाउनग्रेड करती है, इसका मतलब ये है कि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अगर उसको अपग्रेड करती है, यानी कि इस कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसकी वित्तीय स्थिति भी ठीक है और ये लोन चुकाने में भी सक्षम है, तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। और भी मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो रेटिंग एजेंसियां ऐसे हैं कि जैसे कि पुराने हिंदी पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें जैसे पुलिस आती है, यानी कि कुछ सारे काम होंगे, फिर पुलिस आके टपक जाएगी और फिर सबको पकड़ के लेके जाएगी। तो रेटिंग एजेंसियां भी ऐसे ही हैं। जब इनको पता है कि उस कंपनी को डाउनग्रेड, इसका स्थिति खराब है, तो आप हमें 3 महीने पहले ही बता दो। एक आम जो रिटेलर है वो कम से कम बच तो जाएगा, एक आम निवेशक बच तो जाएगा उस नुकसान से। तो ये पहले नहीं बताते, ये बाद काफी गुना भाग करके उसकी रिपोर्ट निकालते हैं और इतने ये सारा खेला हो जाता है। और हमारा जो ये मार्केट गिरा है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का बुखार है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है तो आप अपनी पोजीशन को और मजबूत करें, डरे मत। जितना मार्केट नीचे गिरे उसमें पोजीशन और मजबूत करते जाएं, अगर उसके फंडामेंटली स्टॉक को मजबूत है। दूसरा है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, न्यूज फ्लो का आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी के प्रति या उसके अच्छे के लिए क्या न्यूज फ्लो आ रही है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम अपने रिसोर्स से जितने भी हमें न्यूज मिलती है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने दर्शकों पे किसी मैसेज के थ्रू या वीडियो बना के वहां तक उनके उनके पास तक पहुंचाएं, ताकि वे उस न्यूज का फायदा उठा सकें। बस यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी।